उत्तर प्रदेश के आम चुनाव बिल्कुल सर पे हैं और ऐसे समय में घोषणाओं का दौर जारी है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के घोषणा पत्र में कभी ऐसी बातें नहीं देखने को मिलती हैं कि जो महिलाओं की स्थिति है उसमें कैसे सुधार किया जाएगा। और उसका एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि जिसमें रेप विक्टिम्स हैं उनके लिए सरकारों का क्या रुख है। हाल ही में एक मामला आया जिसमें कि रेप सर्वाइवर के फादर ने उस अक्यूज्ड को कोर्ट के बाहर गोली मार दी। क्या ये एक जुडिशरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी? उसकी इररिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके टाइम बाउंड मैनर में न्याय ना देने की वजह से ऐसी घटना नहीं हुई? क्या कभी ऐसे मामले भी पब्लिक में आएंगे और लोगों की डिमांड सरकारों से होगी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट और कोर्टों में जजों की संख्या को बढ़ाया जाए? क्योंकि कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। लेकिन जो आज का ये जो हाल ही का जो मामला है जिसमें जस्टिस डिलेड तो हुआ लेकिन जस्टिस डिनाइड नहीं हो पाया, क्योंकि उस बच्ची के पिता ने उस व्यक्ति को गोली मार दी। और इस बात को लेकर सोशल मीडिया और बाकी जगहों पे लोगों में एक जश्न का माहौल है। पिछले साल ऐसी ही घटना आंध्र प्रदेश में हुई थी, जहां पर कुछ अपराधियों को, जो कि जिन पर यह अपराध था कि उन्होंने इस घिनौने कृत्य को किया है, उनको उस घटना स्थल पर लेके पुलिस जाती है और वहां पर उनको गोली मार देती है, ये बताकर कि वो गोली छीन रहे थे या कुछ भी आरोप लगाकर उनको मार दिया जाता है। और पूरे देश में उस अधिकारी को सिंघम की तरह पेश किया जाता है। बिल्कुल ऐसे मामलों में खुशी सबको होती है, तो भी एक जिसकी इंसानियत जिंदा है उसको खुशी जरूर मिलती है कि एक ऐसे व्यक्ति को आज तुरंत न्याय मिल गया जिसने ऐसा घिनौना काम किया था। लेकिन आप सोचिए कि ये जो कोर्ट्स हैं इनको ये जिम्मेदारी दी गई है, ये न्यायालय हैं जो इनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि ये न्याय दें, और हमारी सबकी आस्था उन पे है। तो यदि इसी तरीके से कोर्ट के बाहर ही न्याय मिलता रहा तो आप कैसी डेमोक्रेसी की कल्पना कर रहे हैं? सोचिए जरा। एक व्यक्ति जो 2020 में रजिस्टर करवाता है ये मामला पुलिस स्टेशन में कि उसकी बच्ची को किडनैप किया गया और उसके साथ बर्बरता की गई। एक सामने का ही व्यक्ति, उस व्यक्ति के घर के सामने ही रहने वाला एक दिलशाद हुसैन, जिस पर यह आरोप है कि उसने उस बच्ची के साथ ऐसे घिनौनी हरकत करी। और फिर 2020 से आज 2022 जब ये मामला अभी हाल ही में उसके पिता ने उसको गोली मार दी, उस आरोपी को, तो लगभग 2 साल हो रहे थे। इतने समय में 21वीं सदी में जहाँ पे दुनिया कितना आगे पहुँच गई है, इस देश में जुडिशरी का ये बुरा हाल ही तो कहेंगे कि पिछले 2 साल में उस लड़की को न्याय नहीं मिल पाया और वो अपराधी को उसके अपराध की सजा सुनिश्चित नहीं की गई। तभी ऐसे मामलों में जरूर ये हम आपको सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि जब न्याय नहीं मिल रहा था तो ऐसे में उसके पिता ने उसको न्याय दिला दिया। लेकिन आप सोचिए कि ऐसा ही होने लगेगा तो कोर्ट के बाहर ही न्याय होते रहेंगे, और फिर इसमें एक समय के बाद ये भी होगा कि जो शक्तिशाली होगा वो न्याय दे देगा अपनी तरफ से और जो कमजोर होगा वो झेलेगा। ऐसे ही कई मामले हैं कोर्ट को लेकर मैं बात इस वजह से भी कर रहा हूँ कि अभी हाल ही में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी और कंडीशन ऑफ सर्विस को लेकर अमेंडमेंट बिल लोकसभा में यूनियन मिनिस्टर किरेन रिजिजू द्वारा लाया गया, जिसपे भारी चर्चा हुई, बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स पे चर्चा की गई, बहुत सारे सुझाव आए बड़े बड़े पार्लियामेंट्रियन का कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस की संख्या कैसे बढ़ाई जाए और उनकी सैलरी बढ़ाकर और उनकी समय सीमा कैसे सुनिश्चित की जाए कि उनके रिटायरमेंट की उम्र क्या रखी जाए, जिससे कि उनका मैक्सिमम उनसे लाभ लिया जा सके देश हित में, लोगों को न्याय सुनिश्चित कराने में। लेकिन क्या सरकारें और ये समाज इस बात को लेकर चिंतित है कि लंबे समय तक न्याय न मिल पाने की वजह से बहुत सारे लोगों को किस मेंटल ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है? और ऐसा ही नहीं है कि जो अपराधी हैं उनको न्याय देर से मिलता है, बल्कि जो अपराधी हैं या अपराधी नहीं हैं, ये बात सुनिश्चित करने में, ये बात कंफर्म करने में कोर्ट को 20 साल लग जाते हैं। ऐसी कई घटनाएं हैं कि व्यक्ति निर्दोष था, उसके बाद भी वो 20-30 साल इस बात को कंफर्म करने में लग गया कि वो निर्दोष था। अब समझिए कि मंदिर समान माने जाने वाले ये कोर्ट कैसे न्याय को कितनी देर में देते हैं, जिसकी वजह से लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। इसीलिए हमारी आपसे विनम्र विनती है, इस जो चुनाव जिनमें लुभावने वादे चलते हैं, जिस पर वोट किया जाता है, तो क्यों ना हम आप अपने मुद्दे, ये जो सामाजिक मुद्दे हैं, इन पे भी कभी बात करें। नेताओं का ध्यान इधर भी खींचें कि क्या इसमें आपको कोई प्रयास नहीं किए जाने चाहिए। जब आप इस विषय में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस देश में हर 16 मिनट पे एक रेप होता है, एक महिला के साथ ऐसी बर्बर घटना होती है हर 16 मिनट में। ऐसा रिपोर्ट है, गवर्नमेंट का रिपोर्ट है। और रही बात ये कि जब भी कभी बात होती है कि ऐसे समय में
लोगों के पहनावे को लेकर, लड़कियों के पहनावे को लेकर सवाल उठता है, उनके देर रात बाहर निकलने पे सवाल उठता है, उनके रहन सहन पे सवाल उठता है। तो ऐसे में हमें एक प्रश्न ये भी है, इस बात पे भी ध्यान देना चाहिए कि फिर बच्चियों के साथ ऐसा क्यों होता है, बूढ़ी महिलाओं के साथ ऐसा क्यों होता है, और उन मासूम बच्चों जो 2-3 साल 4 साल 5 साल की होती हैं उनके साथ ऐसा क्यों होता है। ऐसा नहीं है कि हमारी आपकी सोच गंदी है, जिस व्यक्ति की सोच ही ठीक नहीं है उसके लिए क्या बच्ची, क्या बड़ी, और क्या छोटे कपड़े, क्या बड़े कपड़े। ऐसे समय में हम सबको बहुत अवेयर रहने की जरूरत है, क्योंकि एक रिपोर्ट एनसीआरबी के अकॉर्डिंग 95% केसेस में बच्चों के साथ जो अपराध होते हैं उनमें कोई स्ट्रेंजर नहीं होता है, बल्कि कोई फ्रेंड, कोई नेबर, कोई ऐसा व्यक्ति जो फैमिली के लिए नोन है, उस व्यक्ति का रोल होता है। क्योंकि ऐसे समय में बच्चा डर जाता है और वो घर में भी नहीं बता पाता है। तो ये डेटा है, मैं नहीं कह रहा, ये डेटा कहते हैं कि जानने वाले लोगों से बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो ऐसे में जो जितने भी पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों के साथ बहुत व्यावहारिक संबंध रखने चाहिए, ताकि उनसे बात करते रहें, उनको ये विश्वास दिलाएं कि कभी भी ऐसी कोई बात हो तो वो शेयर कर सकें। और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम समाज में है कि बचपन से ही बच्चों को अलग कर दिया जाता है, जिसमें कि गर्ल को शुरुआत से, जब से ही वो समझने लायक होती है, उसको इस बात के लिए बताया जाता है, उसको एम्फसाइज किया जाता है कि वो लड़की है, ताकि वो लड़कियों की तरह रहे, और लड़के को इमोशन लेस बनाया जाता है, इनसेंसिटिव बनाया जाता है। यही एक डिवीजन आगे चल के ऐसे अपराधों का कारण बनता है। तो क्यों ना बचपन से ही, एक तो पेरेंट्स का और सोसाइटी का सबका ये रोल है, सबको ऐसे ध्यान देना चाहिए कि जो पुरुष वर्ग है, जो बच्चा है, जिसमें कि जो लड़का है, उसको सेंसिटिव बनाया जाए, फैमिली के साथ जोड़ा जाए, और महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों के बारे में बताया जाए, ताकि वो सेंसिटिव रहे, और लड़कियों को बराबर समानता दी जाए, उनको सेल्फ डिफेंस सिखाया जाए, उनको इस बात के लिए तैयार किया जाए कि आने वाले समय में वो किसी भी अपराध को झेले ना, बल्कि उसका मुंहतोड़ जवाब दें। इन्हीं सबके चलते 2012 में पॉक्सो एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लोकसभा और राज्यसभा में पारित किया और इसको एक्ट बनाया, जिसके तहत सजा को 10 साल कर दिया गया कि, और जुवेनाइल जो बच्चे होते हैं, 18 साल की कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, उनके साथ यदि कोई ऐसी घटना होती है तो उसको बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है पॉक्सो एक्ट में, और उसके लिए सजा का भी प्रावधान किया गया है, जिसको 2019 में बढ़ाकर 10 साल से 20 साल की सजा और डेथ पेनल्टी दी है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी प्रश्न हैं कि डेथ पेनल्टी की वजह से कई बार बच्चों के साथ जो अपराध है वो विभत्स हो जाता है, क्योंकि जो अपराधी होता है उसको ये पता है कि हमको डेथ पेनल्टी मिलेगी ही मिलेगी। तो इस वजह से जितना बुरा व्यवहार बच्चे के साथ कर सकते हैं, उस विक्टिम के साथ कर सकते हैं, तो वो लोग करते हैं सब। खैर, ये सब प्रश्न विषय जो भी हैं वो चर्चा के हैं, उन पे जुडिशरी और जो पॉलिसी मेकर्स हैं उस पर ध्यान दें, और समाज को अवेयर करने के लिए कदम उठाएं, और लोगों को सेंसिटिव बनाएं इन मुद्दों पे। लेकिन हमारा आपका भी बहुत बड़ा दायित्व है कि हम लोग उंगलियां उठाना बंद करें लड़कियों पे, कि वो ऐसा पहनते हैं, वो ऐसा खाते हैं, वो ऐसा जाते हैं। ये सब चीज़ें हमें आपको आगे बढ़कर आनी पड़ेंगी और बंद करनी पड़ेंगी, और ये शुरुआत घर से करनी पड़ेगी समानता की। इस वजह से जो नीड ऑफ द आवर है, जो इस टाइम का समय है, उस टाइम में हमें आपको सबको सेंसिटिव होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और अवेयर रहने की ज़रूरत है कि अपने घर के बच्चों और महिलाओं के साथ कहीं भी किसी भी रूप में अत्याचार तो नहीं हो रहा है। ऐसे में आप हमेशा अवेयर रहें और आवाज़ उठाते रहें, ताकि समाज में इस बात को लेकर सुनिश्चितता बढ़े कि किसी के साथ कभी भी बुरा कुछ होगा तो ये समाज खड़ा रहेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।